सिलिकॉन वैली में एक नाम हर जगह छाया हुआ था। एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ 30 साल की उम्र में एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसकी वैल्यूएशन 9 बिलियन डॉलर पहुंच गई। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बताया। मीडिया उन्हें द नेक्स्ट स्टीव जॉब कह रहा था और उनका क्लेम सिर्फ एक बूंद खून और उससे 200 से ज़्यादा ब्लड टेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी कि उनकी मशीन काम नहीं करती थी। प्रॉब्लम ये थी कि इसी मशीन की वजह से हज़ारों पेशेंट को गलत रिपोर्ट्स मिली। तो सवाल ये है, एक ऐसी मशीन जो काम ही नहीं करती थी, उसकी कंपनी 9 बिलियन डॉलर की कैसे बन गई? ये है थेरानोस की कहानी। और इस कहानी के मास्टरमाइंड का नाम था एलिजाबेथ होल्म्स। साल 2003 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियर की एक 19 साल की स्टूडेंट एलिजाबेथ होल्म्स, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। ब्लड टेस्ट के लिए बड़ी सी सुई लगाकर पूरी शीशी भर के खून निकाला जाता है। दर्दनाक, महंगा और डर से भरा प्रोसेस। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक सिंगल ड्रॉप खून से सारे मेडिकल टेस्ट हो जाएं, कोलेस्ट्रॉल से लेकर कैंसर तक। आइडिया इतना बड़ा था कि एलिजाबेथ ने स्टैनफोर्ड छोड़ दी, ड्रॉप आउट किया और अपनी कंपनी शुरू की, थेरानोस। सिलिकॉन वैली का असूल है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है तब तक ऐसे दिखाओ जैसे सब कुछ रेडी है। एलिजाबेथ ने इस असूल को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन बनाई, नाम रखा एडिसन। क्लेम, एक ड्रॉप ब्लड से 200 से ज़्यादा टेस्ट। लेकिन ट्विस्ट ये था, ये मशीन कभी काम ही नहीं करती थी। खून की एक बूंद में इतना डेटा होता ही नहीं। जब भी सैंपल डाला जाता, मशीन क्रैश हो जाती या गलत रिजल्ट देती। एलिजाबेथ को पता था कि आइडिया फेल हो चुका है, फिर भी उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। एलिजाबेथ जानती थी कि उन्हें एक विजनरी दिखना पड़ेगा। उन्होंने स्टीव जॉब को कॉपी करना शुरू किया। ब्लैक टर्टल नेक, डीप ट्रेनिंग दी हुई आवाज़, बिना झपकाए घूरती आंखें। लोग उनके इस रूप से हिप्नोटाइज हो रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अमेरिका के बड़े पॉलिटिशियन और मिलिट्री जनरल शामिल किए। हेनरी किसिंजर, जॉर्ज शुल्ट्ज। इन्हें मेडिसिन का कोई नॉलेज नहीं था, पर बड़े नामों को देखकर इन्वेस्टर लाइन लगाकर खड़े हो गए। रूपर्ट मर्डॉक ने 125 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को एडिसन मशीन अंदर से देखने की इजाज़त ही नहीं थी। एलिजाबेथ कहती थी, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है। 2013 में एलिजाबेथ ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी कि जहां से वापसी नामुमकिन थी। थेरानोस ने वॉलग्रीन्स के साथ हाथ मिला लिया। अब आम जनता अपना ब्लड टेस्ट करवाने आने लगी। लेकिन एडिसन मशीन तो काम ही नहीं करती थी, तो टेस्ट कैसे हो रहे थे? लैब के पीछे से दूसरी कंपनीज की स्टैंडर्ड मशीन मंगवाई गई। पेशेंट का ड्रॉप ब्लड लिया जाता, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला दिया जाता और चोरी छुप के टेस्ट किया जाता। खून डिल्यूट होने की वजह से रिपोर्ट बिल्कुल गलत आने लगी। एक प्रेग्नेंट महिला को बताया गया उनका मिसकैरेज हो गया, जबकि बच्चा बिल्कुल सेफ था। कई लोगों को गलत कैंसर रिपोर्ट मिली। ये सीधे तौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ था। 2 यंग एम्प्लॉइज, टेलर स्विफ्ट और एरिका चियोंग, देख चुकी थी कि डेटा के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और उनका ज़मीर ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। कंपनी ने उन्हें धमकाया, जासूस पीछे लगा दिए, लेकिन दोनों डरे नहीं। उन्होंने कांटेक्ट किया वॉल स्ट्रीट के जर्नल के जर्नलिस्ट जॉन कैरेरो को, जिन्होंने महीनों तक सबूत इकट्ठे किए। अक्टूबर 2015 WSJ का आर्टिकल छपा और पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। एलिजाबेथ ने इसे टीवी पर आकर झूठ बताया, लेकिन इस बार उनका चाम काम नहीं आया। गवर्नमेंट रेड्स पड़ी। एडिसन मशीन एक धोखा साबित हुई। 2018 तक थेरानोस बंद हो गई। 9 बिलियन डॉलर की वैल्यू रातों रात जीरो हो गई। एलिजाबेथ और सनी वलवानी पर क्रिमिनल फ्रॉड का केस चला। एलिजाबेथ ने सारे ब्लेम सनी पर डालने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने पक्के थे कि बचना नामुमकिन था। नवंबर 2022 एलिजाबेथ को 11 साल 3 महीने और सन्नी वलवानी को 13 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। जो कभी प्राइवेट जेट में घूमती थी, वो अब टेक्सास की एक महिला जेल में अपनी सज़ा काट रही है। सिलिकॉन वैली का फेक इट टिल यू मेक इट असूल शायद ये ऐप्स के लिए ठीक है, ग्लिच है तो अगले अपडेट में ठीक कर देंगे। लेकिन जब बात मेडिकल साइंस और इंसान की जान की हो,
तो झूठ की बुनियाद पर बनाया गया एम्पायर एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है। ये चैनल वो चीज़ें बताता है जो पिच डेस्क कभी नहीं बताते। आपके ऑफिस या स्टार्टअप में कभी ऐसा फेक इट टिल यू मेक इट देखा है जो लाइन क्रॉस कर गया हो? कमेंट में बताएं और अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।